कि लोग ये सवाल करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ये जो तुम खुशी मनाते हो, ये जो तुम खुशी करते हो, ये जो तुम गलियां सजाते हो, जो झंडियाँ लगाते हो, जो मिर्चें लगाते हो, वो मिर्चें उनको भी लगती हैं। आप तो गलियों में लगाते हैं लेकिन कुछ लोगों को लग जाती हैं। तो ये आप लोग क्यों करते हो? तो हमारे अक्सर उलमाए किराम, मुफस्सिरीन, सूफियान, वो मुख्तलिफ़ दलीलें देते हैं। तो मैं भी सोच रहा था, कल मेरे सामने भी 2-3 क्लिप आए जिसके अंदर ये लिखा था ये बिदअत है, ये सुन्नत नहीं है, ये कहाँ से नया दीन निकाल लिया। क्या सहाबा ने ऐसे मिलाद मनाया है? क्या किसी सहाबी ने ऐसे मिलाद मनाया है जैसे कि आप लोग मनाते हैं? ये बात वो करते हैं और बोले बाले सुन्नी हमारे वो जाकर मौलवी साहब से पूछते हैं, मौलवी साहब भी फिर आएँ बाएँ शाएँ करते रहते हैं। तो मैंने गौर किया, ये जो बात करते हैं कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया, बिल्कुल नहीं मनाया। ये बात क्लियर है। झूठी बात इस मिंबर से नहीं करनी चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए। सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। सहाबा ने माइकों के अंदर भी तकरीरें नहीं की। ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है जिसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये कैमरा लगाया हुआ है जिससे हज़ारों लोग सुनेंगे। तो ये सब सहाबा ने नहीं किया जी। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, उस ज़माने में ये चीज़ें, माइक नहीं था, तो वो कैसे लगाते? सवाल उभरता है कि देखें ज़माना तरक्की करता जा रहा है। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में इस तरह की सहूलियात नहीं थी, तो वो कैसे लगाते? मैं उनसे पूछता हूँ, एक छोटी सी बात है कि जो काम सहाबा ने किया है और हम नहीं करते तो गुनाहगार होते हैं, लेकिन जो काम सहाबा ने नहीं किया तो हम करते हैं फिर भी गुनाहगार होते हैं। वो कहते हैं ये मिसालें दुनिया की हैं, लाइट नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कोई दीन की बात करें। तो उनके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये बताएं कि उस ज़माने में सहाबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था कि नहीं किया था? उस ज़माने में बहुत सारे सहाबा इकराम हुफ़ाज़ थे। मुझे एक भी दस्तारे फ़जीलत का जलसा निकाल के दो जिसकी सदारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो। उस वक़्त लाइट तो नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कुरान तो था ना भाई। हम कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं, हिफ्ज़ करने के बाद एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, वो भी करते हैं जो मिलाद के ख़िलाफ़ है, वो भी सीरत कॉन्फ्रेंस करते हैं जो मिलाद के ख़िलाफ़ है। मुझे ये बता दें कि सहाबा ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी सीरत कॉन्फ्रेंस की हो? कोई बुखारी शरीफ का ख़त्म रखा हो, किसी जलसे को रखा हो, कोई महफ़िल क़िरात रखी हो, महफ़िल नात रखी हो? वो कहेंगे जी नहीं, वो तो वो आएँ बाएँ शाएँ। जब उस वक़्त भी हुफ़ाज़ मौजूद थे, आपके मदरसे में बच्चा हिफ्ज़ करता है तो आप दस्तारबंदी कर लेते हैं।
तो उस वक़्त सहाबा को क्यों ख्याल ना आया कि जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं या जो सहाबा हिफ्ज़ करते हैं उनकी दस्तारबंदी कर दी जाए? उस तरफ नहीं आएंगे। उस ज़माने में ये जो बच्चा बैठा है शहराम, इस जैसी शर्ट नहीं पहनते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये कपड़ा था ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक़्त के साथ साथ बदलती हैं। एक हमारे बहुत बड़े मदनी चैनल, मीठे मीठे और खट्टे खट्टे इस्लामी भाई, आप उनको जानते हैं? हाँ जी, मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं वो। तो वो कहते थे तस्वीर निकालना हराम है, तस्वीर निकालना हराम है भाई। पिक्चर नहीं ले सकते आप, वीडियो नहीं बना सकते आप। क्यों अल्लामा साहब? जी इसलिए कि तस्वीर बनाना हराम है। अब उनका अपना एक चैनल है जिसका नाम है मदनी चैनल। उन्होंने ज़रूरत को समझा। उन्होंने क्या समझा? वक़्त की ज़रूरत को समझा कि इस दौर में तबलीग का ये तरीका भी हो सकता है। जूँ जूँ ज़माना बदलता गया, तबलीग के तरीके बदलते गए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी स्पीकर के अंदर अजान नहीं दी। अगर हम भी अजान देते हैं, हज़रत बिलाल हबशी भी अजान देते थे, तो हमें सुन्नत के मुताबिक वैसे ही अजान देनी चाहिए जैसी हज़रत बिलाल हबशी ने दी थी। लेकिन आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आप ज़माने के साथ, मौजूदा निज़ाम के साथ नहीं चलेंगे। तो ये कहना कि सहाबा के दौर में ये था और वो था, ये नहीं था, वो नहीं था। एक बात कान खोल के सुन लें, खोल के पूरी तरह जहन में बिठा लें सारी ज़िंदगी। ये क्या है? कुरान पाक। ये क्या है? कुरान। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी दलील ये कुरान है। अगर हमें कुरान से कोई चीज़ ना मिले तो फिर हम हदीस की तरफ जाते हैं। फिर अगर हदीस से भी कोई चीज़ ना मिले तो फिर हम सहाबा की ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर अगर हमें सहाबा की ज़िंदगी से भी नहीं मिलता तो फिर हम फुकाहा की तरफ जाते हैं, अकाबरीन की तरफ जाते हैं कि उनका फरमान क्या है, इजमाए उम्मत क्या है, वहाँ से फिर मसला अखज़ करते हैं। तो अगर आपको पहली चीज़ ही, पहला मसला ही आपका ये कुरान हल कर दे तो फिर आप दूसरी तरफ क्या लेने जाएंगे? अगर आपको बाहर स्टोर से हर चीज़ मिल जाए तो आप मॉडल टाउन शहीनाबाद क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आपको मजबूरन आगे जाना पड़ता है। जब कुरान में आपका मसला हल ना होगा तो फिर आप मजबूरन दूसरी तरफ जाएंगे, फिर आप सहाबा की सीरत का मुताला करेंगे। अगर आपके कुरान में वो मसला मिल जाए तो फिर आपको दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आओ आपका मसला हल कर दूं। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमा दीजिए ए महबूब कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी जब तुम पर नाजिल हो, अल्लाह का फ़ज़ल, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि, फ़ज़ल अल्लाह का फ़ज़ल, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत। जब आप पर अल्लाह का फ़ज़ल हो और अल्लाह की रहमत हो तो क्या करना चाहिए?
अल्लाह फरमाता है, सुनो कुरान कह रहा है, बुखारी नहीं कह रही, मुस्लिम नहीं कह रही, ना किसी सहाबी ने बुखारी पढ़ी है, ना किसी ने मुस्लिम पढ़ी है, ना तिरमिज़ी पढ़ी है, ना इब्ने माजा पढ़ी है, ना उन्होंने इल्म सरफ पढ़ा है, ना इल्म नहव पढ़ा है। ये मौलवी सब कुछ पढ़ते हैं, सहाबा की सुन्नत पे अमल करें, कुछ भी ना पढ़ें। उन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ा था। यहां पर अगर आप पर फजल हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए, तो अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह क्या फरमाता है, फल यफरहू, बस तुम खुशी मनाओ, बस तुम खुशी मनाओ। आपने देखा है, आप कभी बाहर किसी घर के सामने लिखा होता है हादा मिन फदली रब्बी, इसका क्या मतलब होता है? वो जो माल आता है उसके पास, उसको अल्लाह ने खूबसूरत घर दिया है, उसके ऊपर लिख देता है ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये मेरे अल्लाह का मुझ पर फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत घर दिया। लोग गाड़ी लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेकर उस पर लिख देते हैं हाजा मिन फदली रब्बी। और जब अल्लाह फजल करता है और साथ अल्लाह ने फरमाया वाबी रहमती ही, और तुम पर रहमत हो, फल यफरहू, खुशी मनाओ। अब इन मुलवटियों से पूछता हूँ मैं जो मिलाद के ख़िलाफ़ हैं कि ये रहमत और फजल से क्या मुराद है? रहमत और फजल से क्या मुराद है? एज ए मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते, मुसलमान अल्लाह ने हमें पैदा किया, इसके होते हुए हमारे लिए सबसे बड़ा फजल ये है कि हम मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी रहमत ये है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। ये दो चीज़ें हैं, एक फ़ज़ल आ गया, दीन इस्लाम आ गया, ईमान आ गया, और एक रहमत आ गई। फ़ज़ल के बहुत सारे मानी हैं, और रहमत का मानी क्या है? तो आइए कुरान से पूछते हैं, अल्लाह रहमत किसको कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत क्या है? हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसको कह रहे हैं? अल्लाह कह रहा है अपने हबीब को, अपने नबी को कह रहा है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो रहमत क्या हुई? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपको मिली, तो क्या करो? वबि रहमतिही फलयफरहू, तो खुशी मनाओ। क्या टाइम हुआ जी? 45। अभी 2-3 जुमे और इंशाअल्लाह, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ के हैं, फिर आपको खुशी के तरीके बताएंगे कि खुशी क्या है, खुशी किस तरह मनानी चाहिए, रहमत क्या है, फ़ज़ल क्या है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। इंशाअल्लाह अगले जुमतुल मुबारक में इसी मौजू को लेकर चलेंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर लें।